अभी फिलहाल में स्टेज पे वो गंदा हरकत हुआ था, वहीं पे अगर पब्लिक चप्पल चला के मारी होती तो शायद कलाकार का हिम्मत नहीं होता कि फिर दोबारा वो हरकत करे। मेरे पास अगर मेरा कॉमेडी भी नहीं हुआ ना तो हम किसी घर जाके खाना बना के अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन अपना इज्जत बेचना नहीं पसंद करेंगे। यहाँ दोस्त दर्शक भी बा, ये बात के माने के पड़ी। अगर उहे एक बार हरकत भइल रहे स्टेज पर, नाम नहीं खिले, वही पर जो चप्पल के बरसात भई रही तो दूसरका जो लगी के छुए के हिम्मत रहे ना। अगर हम चूल्हा बर्तन करके खाते हैं ना तो शान से खाएंगे। अगर यही हम बेड शेयर करके कमाते हैं तो दुनिया के नजर में तो आप हीरोइन है, लेकिन खुद के नजर में क्या है कि यहाँ पे हमारा काम है। अगर हम ठान दें कि हम नहीं करेंगे तो वो गिर के कराएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा काम है, उसको करवाना है। एक बार बोला हाँ ये करना पड़ेगा, आ जाओ, ठीक है, तो लोग तो दिन पर दिन लड़कियों को झुकाते जाएगा ना। कि जब आपको जरूरत है कि यहाँ पे लड़की का काम है तो फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज वाला आप लोग बात क्यों रखते हैं? तो ये लोग मॉडल बिना, हीरोइन बिना काम नहीं कर सकते हैं, कैसे काम करेंगे? ये खुद साड़ी पहन के थोड़ी नाचेंगे। देखिए यहाँ पे लड़कियों का शोषण बहुत ज्यादा होता है। कुछ सवाल आपसे रहेगा, आपका एक्सपीरियंस रहा है भोजपुरी में, बड़े बड़े स्टारों के साथ आपने काम किया है, या भोजपुरी इंडस्ट्री को काफी करीब से आप देखे हैं, जानते भी हैं। भोजपुरी में क्या नहीं होना चाहिए, मतलब क्या गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? देखिए यहाँ पे लड़कियों का शोषण बहुत ज्यादा होता है। खुलेआम बोलेंगे ये लोग। देखिए एक तो ये लोग मॉडल बिना, हीरोइन बिना काम नहीं कर सकते हैं, कैसे काम करेंगे? ये खुद साड़ी पहन के थोड़ी नाचेंगे। जो हीरो हैं, जो हीरो काम करते हैं, जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर जो मतलब काम करता है, वो खुद साड़ी पहन के थोड़ी नाचेगा। जो औरतें कर देंगी, लड़कियां चाहिए ही चाहिए। लड़की का तो जरूरत है, फिर भी ये लोग लड़की को झुकाता क्यों है? मैं ये बोलती हूँ कि जब आपको जरूरत है कि यहाँ पे लड़की का काम है तो फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज वाला आप लोग बात क्यों रखते हैं? तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो इस बात को नहीं समझती हैं कि यहाँ पे हमारा काम है। अगर हम ठान दें कि हम नहीं करेंगे तो वो गिर के कराएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा काम है, उसको करवाना है। एक बार बोला हाँ ये करना पड़ेगा, आ जाओ, ठीक है, तो लोग तो दिन पर दिन लड़कियों को झुकाते जाएगा ना। कुछ लड़कियां भी है कि सर मुझे काम दिलवा दिए, मैं कुछ भी जो कहेंगे सो करेंगे। हाँ, तो बस जब तक ये अपने आप में मॉडल हो या हीरोइन हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगी तब तक ये डायरेक्टर, हीरो, चाहे जो भी हो, लड़कियां का शोषण करते जाएंगे ये लोग। लड़कियां खुद से समझते मैं मॉडल हूँ छोटा सा, इसलिए शायद उनके साथ शोषण होता है। वो खुद को हीरोइन समझकर काम करेगी तो अपना लेवल कहीं कहीं बड़ा देखेगी और बड़ा सोचेगी। अरे क्यों 2 पैसे के लिए हम लोग अपने आप को बीके हैं? बिल्कुल। क्यों सही बात। इससे अच्छा हम कहीं कंपनी में जाकर काम नहीं कर लेंगे? हम तो यही सोचते हैं। मेरे पास अगर मेरा कॉमेडी भी नहीं हुआ ना तो हम किसी घर जाके खाना बना के अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन अपना इज्जत बेचना नहीं पसंद करेंगे। बिल्कुल, जिल्लत की जिंदगी नहीं चाहिए प्रीति। नहीं। अच्छा एक और सवाल रहेगा। अच्छा ये बताइए, अपने से दूसरे के घर चूल्हा बर्तन करके खाने में शर्म है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम चूल्हा बर्तन करके खाते हैं ना तो शान से खाएंगे। अगर यही हम बेड शेयर करके कमाते हैं तो दुनिया के नजर में तो आप हीरोइन है, लेकिन खुद के नजर में क्या है? बिल्कुल, बहुत खुद के नजर में क्या है? आप क्या करी, मतलब आप अपने बारे में सोचिएगा कि हम क्या करके आगे बढ़े हैं। सही बात। तो अब हम इसके आगे कुछ अच्छा एक सवाल और आपसे रहेगा। अश्लीलता के लेकर के चर्चा चलती है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, दोषी कौन लगता है? दर्शक है या फिर वो कलाकार है, तमाम कलाकार जो काम करते हैं, या फिर सरकार है? देखिए सबसे पहले तो कलाकार है। हम कलाकार हो के भी बोल रहे हैं तो ये बड़ी बात बोल दिए हैं। कलाकार लोगों को लगेगा कि ये बहुत कुछ बोल रही है। तो पहले तो कलाकार है, दूसरे दर्शक जो अश्लील चीज को देखते हैं। अभी फिलहाल में स्टेज पे वो गंदा हरकत हुआ था, वहीं पे अगर पब्लिक चप्पल चला के मारी होती तो शायद कलाकार का हिम्मत नहीं होता कि फिर दोबारा वो हरकत करे। बिल्कुल। तो पब्लिक भी तो मजा ले रहा था ना जी, पब्लिक भी देख के खूब मजा होता।
तो यहाँ दर्शक भी बा, ये बात के माने के पड़ी। अगर उहे एक बार हरकत भइल रहे स्टेज पर, नाम नहीं खिले, वही पर जो चप्पल के बरसात भई रही, तो दूसर का जो लगी के छुए के हिम्मत रहे ना कभी ना। अगर एक को इसमें चप्पल चला के मार देता तो अगले 7 पीढ़ी तक पूरा नस्ल जो है ना डर जाता है ऐसा गंदा काम करने से। चाहे उहे लड़कियां वो जो थापड़ चलेले रही तो का इज्जत रही। तो अब खुद के ही चियार के अब अपने आप को कुछ करवाओ तो नहीं तो मुंह में। अच्छा, सेंसर बोर्ड के बारे में क्या ख्याल है आपका? भोजपुरी में सेंसर बोर्ड लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सेंसर बोर्ड भी लागू होना चाहिए। अच्छा प्रीति जी, हम चाहेंगे जाते जाते कुछ हमारे दर्शक के लिए कुछ कॉमेडी कर दीजिए, ताकि बहुत सारा कॉमेडी अगर पति पत्नी वाला वायरल होता है, सास बहू वाला वायरल होता है, तमाम तरीके के। हाल ही में देखे कि आपने एक कॉमेडी वाले एक जो बूढ़े थे उनको आपने गोद में उठा लिया था और तरह तरह की बातें हो रही थी। कुछ 2 लाइन। हाँ, गए थे द PPS चैनल के लिए काम करने। बहुत अच्छा शूटिंग हुआ था, उसका बजट था 20 लाख का, एक मूवी टाइप का शूटिंग हुआ था और 30 मिनट का वो वीडियो था। हाँ, तो वही हंसी मजाक में एक ब्लॉग बनाए थे और वो ब्लॉग वायरल हो गया था। हाँ, अभी आपको हम एक सुना देते हैं, जैसे कि ये मेरा ही कहानी है, ठीक। अभी हम बनाए नहीं हैं, सोच रहे हैं बनाएंगे, कल बनाएंगे, लेकिन सुना देते हैं। यहाँ पे हम झाड़ू लगा रहे थे ना, तो इतना सारा मच्छर गिरा हुआ था, मतलब इतना सारा नहीं, इतना सारा मच्छर गिरा हुआ था। तो एक हम कंसेप्ट बनाए, ऐसे उदास बैठे रहेंगे, उधर से सासू माई आएंगी तो पूछेंगी का हो, वो काहे उदास हो के बैठल बाड़ू। तो हम कहें कि का कहीं मम्मी जी रउए नु कहे नी कि आदमी तो आदमी ह, पिलुआ पताई के जियत जान ना लेवे के चाही, लेकिन एगो हम बानी कि आपन जान बचावे खातिर रोज रात के जान लेतानी। तो कोई आई बाप के कर हो, मच्छर के मम्मी जी। अपन जान बचाने के लिए मच्छर को जान लोग लेते हैं, ये सत्य भी है बात है बारे की ना है। अपना काटे खातिर लोग हेंगो चप दे मुआ देवेला, हेंगो ओकरो में तो जीव बा। ओकरा के ना मारे तू रवा के मार दिए, मलेरिया फैला के हुआ, डेंगू फैला के। डेंगू तो हमरा भइले रहला ऐसे 3 महीना पहले, यही से मच्छर के लोग जान लेवेला। तो इहो लोग अपने आप में सुधर जाइत लोग, मच्छर लोग का कि लोग के ना काटी तो लोग रोज रात के मरे के ना पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, इतना समय दे इसके लिए। दोस्तों, इनका जो सोच है, इनका जो विचार है, मुझे काफी ज्यादा सराहनीय लगा है। आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लेकर के? अश्लीलता के बारे में हमने सवाल किया है, सेंसर बोर्ड के बारे में सवाल किया है, कई सारे सवाल इनके साथ में किया है। तो दोस्तों, प्रीति राज के जो सोच है, जो विचार है, इनके जो विचारधारा है, हमें काफी ज्यादा सराहनीय लगा है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमने चर्चा किया है अश्लीलता के बारे में, भोजपुरी में कंप्रोमाइज के बारे में बातें किया है, भोजपुरी में जो अभी चल रहा है, जो विवाद जो चल रहा है उसके बारे में बातें किया, कई सारे चर्चा किया है, अश्लीलता कैसे खत्म होगा। इनका जो सोच लगा मुझे काफी सराहनीय लगा। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर जरूर बताइएगा। हाँ, और सहमत है इस वीडियो से तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।